नमस्कार, मैं बीपी यादव बलियाटिक और मेरी मौजूदगी इस समय बक्सर में है। हम लोग चुनाव यात्रा पर निकले हुए हैं और ये बक्सर का गोपाल नगर चकिया है। चौसा मेन रोड है, ये बक्सर विधानसभा क्षेत्र है। ये बताइए, इस बार 2025 के चुनाव में बिहार के काम मन बा। अब हम लोग का मन तो तेजस्वी सरकार के लिए है। हाँ, और उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि विकास कर के नाम पर बेरोजगार के मुद्दा उठाते हैं, स्वास्थ्य पे भी काम करते हैं और यही है हम लोग का मुद्दा। बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीबों का कुछ काम होके, हॉस्पिटल में काम हो, यही मुद्दा है और क्या है। इतने सालों से, लगभग 20 सालों से नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो इन मुद्दों पे काम नहीं कर पाए हैं? हॉस्पिटल में तो रोड तो सही है, बिजली भी सही है, हॉस्पिटल में कोई काम ही नहीं होता है। हाँ, हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होता, सब दलाली पे काम होता है वहाँ पे। हाँ, रोजगार कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे, कोई रोजगार नहीं है। ऊपर से महंगाई चरम पे है, सरसों तो 130 था, 100-200 रुपया हो गया है। तो नीतीश सरकार कौन देगा वोट? हाँ, यही बात है। अच्छा, ये बताइए, एक जन सुराज के मुखिया आए हुए हैं, प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, उनको वोट हम लोग नहीं देंगे। हाँ, नया नया है, उन लोग को नहीं देंगे हम वोट। हाँ, हम एक लोग ही ध्येय है। बस एक ही है, तेजस्वी सरकार। चलिए, और भी कुछ लोग हैं तमाम। देखिए, आज संडे है, छुट्टी का दिन है और ये थोड़ा सा शहर से निकल चुके हैं, हम लोग आउटर में हैं। और देखिए किस तरह से बहुत बुजुर्ग लोग हैं, कहीं लूडो चल रहा है तो कहीं ताश चल रहा है, टाइम पास किया जा रहा है। और इनसे हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति किस करवट इस बार जाने वाली है। क्या नाम है चचा? खैनी तो पिटा था। हाँ, क्या नाम है? सीनाराम चौधरी। तो चचा, अब तो कुछ ही दिन बाद चुनाव बा यहाँ। का बिहार के हाल बा? का बिहार बोला था? बिहार का बोला था, हमको नहीं बुझा कि क्या बोला था। बारी के केकर सरकार आवती है? अभी हम क्लियर कैसे कर सकते हैं के कर सरकार आवती है। बक्सर से कौना पार्टी के रुआ जीता होता नहीं? अभी कोनो पार्टी के नहीं कह सकत अभी मूड देखे बनल। ना। हाँ। हाँ, अच्छा, 20 साल से नीतीश जी के सरकार पे कैसन कुल काम काज रहल है? 20 साल से का हाल रहल? हाँ, 20 साल से हम का बताएं हमारा। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हुए। देखिए, इधर इधर लूडो खेला जा रहा है भाई। रविवार है और फुर्सत के पल है, तो कहीं ना कहीं टाइम लगाया जा रहा है। ये बताइए, यहाँ चुनाव होने वाला है, क्या बिहार का मूड है इस बार? बिहार का मूड यही है कि जो चोर है वो चोरी करेगा और जो शाह है वो बदनाम हो रहा है। कौन चोर है, कौन सा अब है? तो जो चोर है सामने आ रहा है, जो शाह है तो सामने ही है। हाँ, और जो विकास का मुद्दा है तो बिहार में जहाँ पाकी था वहाँ रोड बन गया, बिजली मिल रहा है। जनता को क्या चाहिए? एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है और तीसरी तरफ नीतीश कुमार है। और तो सब अपने आप को बोल रहे हैं कि ये करना है वो करना है, जो कर रहा है उसी को बढ़ाना है। जो कर के जनता को दिखा रहा है उसी को आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार, तेजस्वी या प्रशांत किशोर, अगर इनमें से चुनना होगा तो आप किसको पसंद करेंगे? हम लोग तो अभी नीतीश को चुनेंगे। विकास के दौड़ा पर नीतीश है। ओके। हाँ। हाँ। आप क्या सोचते हैं भैया? हाँ, तो पहले बोल दिए कि जन स्वराज पे लाना चाहिए। हाँ, जन सूरज की कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं? बहुत बहुत उनका बात बहुत अच्छा लग रहा है। पहले शिक्षा, पलायन, और बाद अथु अपने राज्य में, बिहार राज्य में मतलब कि कारोबार। कहते हैं कि घरों में कारोबार हो जाएगा। हाँ, तो
उनका यही बात हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनका यही बात हमको अच्छा लगता है कि सबसे मेन मुद्दा जान क्या है? सबसे मेन मुद्दा शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी विकास नहीं होगा। शिक्षा मेन जरिया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश चौधरी। तो हम अपने हम मान रहे हैं कि मतलब कि अगर शिक्षा नहीं होगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मेन चीज है शिक्षा। अच्छा, अभी शिक्षा की क्या हालात है बिहार में? अभी तो शिक्षा बहुत कंडीशन खराब है। अभी लड़कों को कोई अभी व्यवस्था में नहीं मिला है। मान लीजिए कि माना कि लड़का जब पढ़ रहा है, वो मान लो कुछ सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए ना, अब कुछ नहीं मिला है। लेकिन जौन स्वराज का यही कारण है कि शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन, ये मेन मुद्दा है। अगर तीन गो चीज ये अगर हट गया तो बिहार प्रगति पे हो जाएगा। तो नीतीश चाचा तो कहते हैं कि हम नीतीश इन्हीं चाचा तीनों पे छोड़िए तो ना। काम किए हैं। नीतीश चाचा छोड़िए ना, नीतीश चाचा क्या है, वो तो खत्म हो गए हैं। नीतीश चाचा खत्म हो गया। उनका सरकार नहीं बनेगा तो लिख कर लीजिए, उनका सरकार नहीं बनेगा। किसकी बनेगी इस बार? किसी का भी बने, लेकिन नीतीश चाचा नहीं बनेगा। हाँ। हाँ, नीतीश चाचा नहीं बनेगा। भाजपा भी तो उनके साथ है। भाजपा कहाँ गए? भाजपा कट गया। आप न्यूज नहीं दे रहे हैं? भाजपा तो कट कब ही वो अलग हो गया भाजपा। मतलब भाजपा कब्जा कर लेगी नीतीश पर भी। भाजपा भी खत्म हो गया है। अच्छा, तो इस बार तो फिर कौन कौन लड़ रहा है ये बताइए। हमको तो कुछ मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जौन सूरज का वोट मारना है ना, वोट मारना है बस। आपका मन जन सुराज पे है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश। आप बोलते जाइए। राम प्रवेश जी, इस बार क्या लग रहा है 2025 में? क्या बोलिए। हाँ हाँ, मन बोलिए, क्या पूछ रहे हैं ये बोलिए। 2025 में किसकी सरकार आ रही है इस बार? भाजपा का है। भाजपा का अथू है, गर्लफ्रेंड है। अरे भाई, ये बड़ी नई चीज। आप भाजपा की गर्लफ्रेंड है कि आपकी भाजपा गर्लफ्रेंड है? नहीं, हम उनका है। अच्छा, किस तरह से थोड़ा बताइए। हमको सब जींस अच्छा लग रहा है। हाँ, हर एक जींस अच्छा लग रहा है। हाँ, इसलिए हम है। लेकिन 20 साल से तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं, भाजपा को नहीं बनने देते हैं, बड़का भाई बन के रहते हैं। और तो कोई किसी का दबंगई कोई अथू करता है क्या? हमारा चलता तो नहीं करते। इस बार क्या होगा? इस बार नीतीश जी को हटा के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ, हम भाजपा के हैं। हाँ, नीतीश जी को नहीं हम चाहते। हाँ, क्या अच्छा मने। हाँ मतलब आप इस बार चाहते हैं कि भाजपा से ही मुख्यमंत्री बने? हाँ, भाजपा का कोई प्रत्याशी हो। कोई प्रत्याशी। हाँ, तो सम्राट चौधरी कैसे रहेंगे? अच्छा रहेंगे भाजपा की ओर से। भाजपा की ओर से। हाँ। चलिए, आप बताइए क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? आप हम तो तो युवा हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम युवा है, हम सोच रहे हैं, अपना भविष्य सोच रहे हैं। देखिए, रहा मान लो विकास का बात, तो हम मान लो हमको अच्छा लगा कि मान ले के जहाँ नली गली नहीं था वहाँ नली गली वाला रोड बना। शिक्षा का रहा बात, तो शिक्षा में भी ठीक क्या है। नाम है आपका? हमारा पंकज कुमार निषाद नाम पड़ेगा। तो और रहा मान लीजिए चुनाव का बक्सर का बात, तो मान लीजिए राजपुर तो संतोष निराला लड़ रहे हैं, उनका तो टिकट फाइनल हो कौन सी गया। पार्टी से? और जदयू से। यहाँ से एक बड़ा चेहरा लड़ने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं निषाद जी? तो ये इसको VIP को या किसको? बीजेपी को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हम लोग का घर जीवन है। गुप्तेश्वर पांडे जी जहाँ रहेंगे वहाँ आप लोग रहेंगे। बस बस वो जहाँ रहेंगे तहाँ हम लोग रहेंगे, क्योंकि उनका फोन हमेशा आता है, हमारे घर पे भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हम बता दे रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा लड़ने वाला है बीजेपी यहाँ से। अब हम नाम रख दिए तो समझ लीजिए कि लड़ने वाले हैं। कहीं पांडे जी तो नहीं आ रहे हैं? बस बेशक समझ लीजिए को आएंगे चुनाव। देखिए, इनके मन में गुप्तेश्वर पांडे जी का है, पूर्व डीजीपी है, सांसदी का टिकट उनको नहीं मिला था, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनसे भी बात करते हैं और आइए यहाँ से बक्सर की फिजा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जमावड़ा यहाँ पे हो गया है। इस बार मोदी हराओ, बिहार बचाओ, देश बचाओ। इस देश में जो उन्होंने नंगा नाच किया है, जो वोटर लिस्ट से गरीबों का, अति पिछड़ों का, दलितों का जो वोट का
काटने का काम किए हैं। चुनाव आयोग जो है उनसे मिल करके जो देश का सबसे भ्रष्टाचारी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनके साथ मिल करके दलितों के, अति पिछड़ों के, गरीबों के वोट का अधिकार छीनने का कोशिश कर रहे हैं और उसके बल पर अपना राजनीति सीधा करना चाहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। जनता सब जान चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अच्छा, बक्सर की जहां तक बात किया जाए, इस समय हम लोग बक्सर विधानसभा क्षेत्र में हैं और बक्सर में क्या इस बार स्थिति है? अभी तो कोई उम्मीदवार अभी आए नहीं, तो अभी जैसे गठबंधन है, एनडीए है, तो फिर वही तो बात बोल रहा हूँ ना, सुनिए। 2 बार तो फतेह कर चुकी है, कर चुके हैं, महागठबंधन। आएंगे तो संभवतः मुन्ना तिवारी तो फिर हैट्रिक भी लगा सकते हैं, फिर जीतेंगे एकदम। आप नहीं देख रहे हैं जो वोट अधिकार यात्रा जो निकला, उस यात्रा में कितना मुहिम चला है, गरीबों का साथ मिला है, ये मामूली बात नहीं है। जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने, हालांकि मैं वो सामाजिक न्याय की बात आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं? नहीं जुड़े हैं किसी भी पार्टी? नहीं। चलिए, आपका ये स्वतंत्र विचार है। तो ऐसे ही स्वतंत्र मेरा हाँ। व्यक्तिगत विचार है। जो हमने देखा है सोशल मीडिया पर, और गोदी मीडिया तो मैंने एकदम दिखलाया ही नहीं वोट अधिकार यात्रा को। आप लोग के माध्यम से हमको जो जानकारी हुई, लोगों को जो जानकारी हुई, उसी माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। शायद इस बार मुन्ना तिवारी भी अगर आ जाएंगे तो हैट्रिक मार देंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक मैं आप लोगों को बता दूं, अभी यहाँ पर संजय तिवारी नाम है उनका, संजय तिवारी उर्फ मुन्ना जी यहाँ के 2 बार फतेह कर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 38% वोट मिले थे। 36% यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला था और उनके कैंडिडेट हार गए थे लगभग 6000 के आसपास वोटों से। वो 2 बार के यहाँ विजयी हुए हैं और इस बार कांटे की लड़ाई है। जो जातीय समीकरण की बात किया जाए, बाबा आप तो काफी समझदार हैं और यहाँ लोकल हैं तो आप जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बेस है मेन अपर कास्ट से है, ब्राह्मण है, भूमिहार समाज है यहाँ पर, और अन्य जो वोट है उनको मिलते हैं। और इधर देखा जाए तो मुस्लिम, यादव और बाकी जो अति पिछड़े हैं वो हैं। लेकिन इस बार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि अति पिछड़े जो वोट हैं उन पे सेंध लगाई जाए। तो अगर भाजपा गठबंधन उस पर सेंध लगा देती है फिर तो यहाँ एनडीए के लिए वो महागठबंधन की मुश्किलें हो सकती हैं। महागठबंधन का अगर सेंध लगा तो। लेकिन जैसे आप लोगों ने यात्रा निकाली उसके बाद क्या? मैं नहीं निकाला हूँ, जो महागठबंधन ने जैसे यात्रा निकाली तो उसका भी तो असर इधर पड़ सकता है। पड़ेगा, क्यों नहीं? देख नहीं रहे, सोशल मीडिया की जमाना है, सभी लोग देख रहे हैं, जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ की दिलचस्प होने वाली है, एकदम होगी। लेकिन अब मुन्ना तिवारी और संजय तिवारी जो आ रहे हैं, आएंगे, क्या होगा? अभी तो पार्टी उम्मीदवार के भाई बात तो अलग है ना, कौन उम्मीदवार आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है, लोगों का क्या ओपिनियन होगा उस समय। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम गोपाल नगर चकिया में हैं और लोगों से बात कर रहे थे। लोग अपना खाली बैठे हुए हैं, रविवार का दिन है, कहीं ताश खेला जा रहा है तो कहीं लूडो खेल के टाइम पास किया जा रहा है। और ये बक्सर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से हम आपको ग्राउंड से अनकट वीडियो दिखा रहे हैं कि लोगों ने क्या कहा वही आप तक पहुँचा रहे हैं। चलिए कहीं और चलते हैं, किसी और चट्टी चौराहे पर, और वहाँ की भी जनता से उनका मूड जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलता है बिहार।